बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्लास अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप अपनी बुक्स का पाकिस्तान स्टडीज़ में पेज नंबर 19 करेंगे, क्योंकि मेरे पास 8 क्लास में ज़्यादातर बच्चों की तादाद जो है वो उर्दू में है और इंग्लिश में कम बच्चे हैं जिन्होंने रखी है। तो मेरा कोशिश होगी कि मैं उसको उर्दू में ही थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ ताकि उन बच्चों को भी समझ आ जाए कि बात क्या है। क्योंकि अगर उर्दू में करूँगी तो इंग्लिश वाले बच्चे तो ज़ाहिर समझेंगे ही समझेंगे थ्रू आउट। अगर इसको इंग्लिश में करूँगी तो फिर उर्दू वाले बच्चों को इतनी खास समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसको उर्दू में इंग्लिश में इसकी रीडिंग ज़रूर करूँगी, लेकिन साथ हम इसको थोड़ा सा उर्दू में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी करती जाऊँगी। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप पाकिस्तान बनने से पहले की जितनी भी स्ट्रगल थी वो सारी आप जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ोगे। और जैसे जैसे जो टॉपिक होते जाएंगे उससे रेलिवेंट जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती जाऊंगी, जो आपने अपने नोटबुक्स पे भी साथ साथ उतारने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कुछ 1-2 होंगे जो मैं आपको नोटबुक्स पे करवाऊंगी, बाकी हम बुक से इंशाल्लाह याद करेंगे। ठीक है, तो इसकी रीडिंग करते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ फ्रीडम इन 1857 द मुस्लिम लीडर्स वर कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है, मुसलसल, थिंकिंग हाउ दे कुड प्रोवाइड मुस्लिम विद पीसफुल सिक्योर्ड एंड ऑनर्ड एनवायरनमेंट। 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई क्योंकि उसमें आपको पता है कि मुसलमानों और हिंदू इकट्ठे उठ खड़े हुए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन शिकस्त जब हुई तो हिंदुओं ने सारा मलबा किस पे डाल दिया, मुसलमानों पे डाल दिया, उन पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया। हिंदुओं के सामने खुद जो है वो सच्चे बन गए और ये हुआ कि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों के ज़्यादा दुश्मन हो गए। अब उस जंग की नाकामी के बाद जो मुसलमान लीडर थे उन्हें ये फिक्र थी कि मुसलमानों को कैसे एक पुरसकून माहौल दिया जाए, कैसे एक बावकार माहौल दिया जाए जहाँ पे वो रह सकें। Though it was being discussed as how to provide security to the Muslims, yet they were unsatisfied with their future. मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात तो बार बार होती रही, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल से भी महफूज मुतमईन नहीं थे। अभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि जिससे मुसलमान जो है मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो कि हाँ भी अब इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो गया है। मैनी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक सैयद जमालुद्दीन अखवानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी, खैरी ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल एंड चौधरी अहमद अली प्रपोज्ड फॉर पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने इस बात की पुरजोर हिमायत की कि पाकिस्तान की जो है वो तकसीम और बरसगीर की जो है वो तकसीम होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। Pakistan was demanded by the whole Muslim nation after a thorough thinking. पाकिस्तान का मुतालबा पूरी मुस्लिम कौम ने बड़े गौर और फिक्र के बाद किया था। दिस डिमांड वाज नॉट टू मेड अंडर सम टाइमली एंगर और पैशन। ये सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं था, सिर्फ वक्ती जज्बा जोशो खरोश नहीं था, वक्ती इसका या वक्ती गुस्से के तहत ये नहीं किया गया था। In this way, the demand for partition of the subcontinent grew gradually, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तकसीम बरसीर की तकसीम का मुतालबा जो है वो बढ़ता चला गया। The important events that took place with reference to the Pakistan movement from 1940 to 1947 are given below। आप उसी तरतीब के साथ हम इसको आगे नीचे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो पेश हुई थी 1940 में। पेश करने वाले आपके सामने टाइगर ऑफ बंगाल जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम था AK फजलुल हक। आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। The 27th annual session of All Indian Muslim League was held at Lahore in the historical park Iqbal Park on 23rd March 1940. It was presided over by the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Great personalities like Maulana Zafar Ali Khan, Chaudhry Khariquz-Zama, Qari Muhammad Isa, Sir Abdur Haroon, Sardar Abdur Rab Nishtar and Maulana Abdul Hamid बदयूनी वर प्रेजेंट इन दिस सेशन। ये सेशन कहाँ पे हुआ था? 27वां इनका सेशन था, इजलास था, और ये इकबाल पार्क में हुआ 23 मार्च 1940 को। कायद आज़म इसकी सदारत कर रहे थे और ये दीगर उन शख्सियात के नाम हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। अ लार्ज नंबर ऑफ द मुस्लिम फ्राम ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट इन द सेशन, और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने इर्द गिर्द पूरे सब कॉन्टिनेंट जिन्हें पूरे बरसगीर से आए थे उन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। आ रेजोल्यूशन नेम्ड लाहौर रेजोल्यूशन वर प्रेजेंटेड इन द सेशन बाय द टाइगर ऑफ बंगाल AK फजलुल हक। उन्होंने एक वहाँ पे करारदाद मंजूर की जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया, और इसे पेश किसने किया? टाइगर ऑफ बंगाल। कौन है ये? AK फजलुल हक। आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है। नीचे आपके पास 4 नाम आ सकते हैं, आपने वहाँ पे इसको चूज़ करना है।
इट वॉज पास अनएवियसली अमंग द चीयर्स, और इसको जो है ज़बरदस्त नारों के साथ हाजरीन जितने भी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इस करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। और दस ऑन दिस हिस्टोरिकल डे द मुस्लिम आइडेंटिफाइड देयर डेस्टिनेशन, और इस तारीखी दिन मुसलमानों को अपनी मंजिल का तयन हासिल हुआ। मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि उनकी अगली मंजिल जो क्या है वो पाकिस्तान है, जिसको उन्होंने हर सूरत हासिल करना है। तो 8th क्लास आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम आगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और टॉपिक से रिलेवेंट जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मैं आपको साथ साथ मार्क करवाऊँगी। आपने उन्हें साथ साथ जो है वो अपनी नोटबुक्स पे उतारना और अपनी लर्निंग भी साथ साथ जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।